कार्टून स्टोरी। मायापुरी नाम का एक शहर था। उस शहर में वैसे तो बड़ी शांति थी। उसी शहर के एक घर में डर के कारण एक फैमिली जी रही थी। दरअसल इस घर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। एक रात की बात है, सुनीता और उसका पति राजेश सो रहे थे। घड़ी में 2 बज चुके थे। सुनीता को प्यास लगी। अरे, रात के 2 बज गए और ये बोतल में पानी भी खत्म हो गया। चलो किचन से पी आती हूँ। सुनीता पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई और पानी की बोतल लेने के लिए जैसे ही उसने फ्रिज खोला तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उस फ्रिज में एक कटा हुआ सर रखा था। जैसे ही उसने देखा वो चिल्लाई, राजेश राजेश राजेश। राजेश भाग कर आया और बोला, क्या हुआ सुनीता, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर में एक चुड़ैल है सर कटी हुई। लेकिन तुमने मेरा यकीन नहीं किया। अभी मैंने एक कटी हुई गर्दन इस फ्रिज में देखी है। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? उसमें तो तरबूज रखा था। राजेश ने जैसे ही फ्रिज खोलकर सुनीता को दिखाया तो उसमें वाकई में तरबूज ही रखा हुआ था। लेकिन सुनीता का मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उस समय तो सुनीता चुपचाप चली गई, लेकिन उस सरकटी चुड़ैल ने सुनीता का पीछा नहीं छोड़ा। वो कभी शीशे में उसे दिखाई पड़ती तो कभी पंखे से लटकी। एक दिन सुनीता ने सोचा कि वो अपने पति को यकीन दिलाने के लिए एक साधु को लाएगी। उसने एक साधु से बात की और उसे सारी बात बताई। उसने घर आते ही कहा, इस घर में एक प्यारी आत्मा है, ये सच है। क्या महाराज, आप भी मेरी बीवी की बातों में आ गए? मुझे मालूम है तुम जैसे पढ़े लिखे लोग सबूत के बिना यकीन नहीं करते। आज अमावस की काली रात है। आज तुम्हें उस चुड़ैल के इस घर में होने का प्रमाण मिल जाएगा। ये लो, अपनी जेब में इसे रख लो। साधु ने एक लड़की का बाल राजेश की जेब में रख दिया। राजेश भी इस बात को झूठ मानकर उस लड़की का बाल जेब में रखकर सो जाता है। घड़ी में रात के 1 बज चुके थे। कुत्ते सड़क पर बैठकर रो रहे थे। तभी राजेश ने जैसे ही अपनी आंख खोली तो देखा एक सर कटी लाश उल्टी पंखे से उसकी तरफ लटक रही थी और उस लाश के हाथ राजेश को अपनी तरफ बुला रहे थे। ये नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो इधर उधर भागने लगा तो देखा कि उसकी पत्नी सर को झुकाए सीढ़ियों पर बैठी है। सुनीता, वो है, तुमने सही कहा था, वो है। मेरा बाल मुझे दे, नहीं तो फाड़ के रख दूंगी, समझा? राजेश बाल वाली बात भूल चुका था। राजेश ने अपनी पत्नी को होश में आने के लिए कहा। उसकी पत्नी एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और अपनी गर्दन हाथ में पकड़कर राजेश से बोली, मेरे बाल मुझे दे दे, नहीं तो जान से जाओगे। राजेश डर के मारे भाग गया और सीधे साधु के पास जाकर बोला, बाबा, आपने सही कहा था, वो है। मैं जानता हूँ वो है, लेकिन तू नहीं जानता वो कौन है। मेरी पत्नी को उसने वश में कर लिया है। उसे बचा लो भगवान के लिए। चिंता ना कर, वो उसे नहीं मारेगी। तू जानता है वो कौन है? और मैंने तेरी जेब में किसका बाल रखा था? नहीं, वो बड़ी देर से बाल मांग रही थी। मुझे समझ नहीं आया तो मैं भागकर यहाँ आ गया। साधु राजेश को लेकर घर पर आ जाता है। जैसे ही राजेश ने सुनीता को देखा तो उसकी गर्दन अलग श्रृंगार कर रही थी और उसका धड़ दुल्हन के लिबास में सजा बैठा था। राजेश कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी साधु बोले, कुछ याद आया राजेश? ये नजारा कहीं देखा सा लग रहा है ना? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा बाबा। राजेश के इतना कहते ही वो चुड़ैल राजेश के बालों को पकड़ लेती है और घसीटते हुए शीशे के पास ले जाकर कहती है, देख इसे, ये तेरी पहली पत्नी है।
जिसे तूने दहेज के लालच में बालों से पकड़कर उसकी गर्दन इसी शीशे के सामने ये कहकर काट दी थी कि जो गर्दन तेरे सामने नहीं झुकेगी वो तन पर नहीं रहेगी। मुझे माफ कर दो सलोनी, मुझसे भूल हो गई। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अपनी इस पत्नी के साथ बहुत खुश है ना, लेकिन आज अमावस के दिन के बाद तू इससे कभी नहीं मिल पाएगा। तभी साधु चिल्ला कर बोला, राजेश, उस कटी गर्दन को उठाकर शीशे में मार दो, जल्दी करो, जैसा मैंने तुम्हें कहा है। दरअसल साधु ने रास्ते में आते हुए उस चुड़ैल की मुक्ति का राज राजेश के कान में बता दिया था। राजेश ने तुरंत ही उस चुड़ैल का कटा सर शीशे के सामने लाकर शीशे में मार दिया, जिससे वो शीशा जलकर राख हो गया, क्योंकि उस चुड़ैल की आत्मा उसी शीशे में कैद थी। शीशे के जलते ही सुनीता अपने असली रूप में आ गई। उस दिन के बाद से फिर कभी उस घर में वो सरकटी चुड़ैल नजर नहीं आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल।